नमस्कार, बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वो आसन जिसका नाम है वज्रासन। वैसे तो ये आसन हम आपके सामने पहले भी ला चुके हैं, लेकिन अभी ये आसन हम अपने एक खास दर्शक मनोजीत घोष की खास फरमाइश पर कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से जानते हैं कैसे करते हैं वज्रासन। भोजन करने के 5 मिनट बाद एक समान, सपाट और स्वच्छ जगह पर कंबल या कोई आसन बिछा लें। अब दोनों पैर सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएं। इसके बाद बाएं पैर के घुटने को मोड़कर इस तरह बैठें कि पैरों के पंजे पीछे और ऊपर की ओर हो जाएं। अब दाएं पैर का घुटना भी मोड़कर इस तरह बैठें कि पैरों के पंजे पीछे और ऊपर की ओर हो जाएं और नितंब यानी कि हिप्स दोनों एड़ियों के बीच आ जाएं, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिलाकर रखें। दोनों एड़ियों में अंतर बनाकर रखें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ें। अगर हो सके तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लें। ध्यान रहे कि वज्रासन करते वक्त नाक से ही सांस लेनी है, मुंह से सांस अंदर ना जाए। इसीलिए बातें करते करते इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। सामान्य गति से सांस लेते रहें और सामान्य गति से सांस बाहर छोड़ते रहें। इस मुद्रा में आपको 2 से 5 मिनट रुकना है। शुरुआत में वज्रासन को करने पर पैरों के स्नायुओं में थोड़ा थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, पर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद एकदम सहजता से ये आसन आप कर सकते हैं। अब 3 से 5 मिनट के अभ्यास के बाद आप वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं और सामान्य मुद्रा में बैठ जाएं। तो ये था वज्रासन। दोस्तों, वज्रासन सुबह में खाली पेट भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी आप इस आसन को कर सकते हैं। शुरुआत में वज्रासन 3 से 5 मिनट तक करना बेहतर होगा, पर वक्त के साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ आप इसे 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। वज्रासन करने से पेट के मध्य भाग पर और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, इसीलिए ये आसन पेट के सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बेहद उपयोगी होता है। इस आसन से कब्ज, गैस, खट्टी डकार, अपच आदि समस्याएं दूर होती हैं। वज्रासन से उच्च रक्तचाप की समस्या दूर हो जाती है। पैरों की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं और वज्रासन के दौरान सामान्य गति से लंबी गहरी सांस लेने से फेफड़ों को भी काफी लाभ होता है। वज्रासन करने से शरीर का वजन कम करने में सहायता मिलती है। जांघों की चर्बी घट जाती है। नितंब और जांघों का आकार सुडौल और सुंदर बनता है। पेट और कमर से भी अधिक चर्बी कम हो जाती है और पेट का भारीपन पूरी तरह दूर हो जाता है। मन की चंचलता को दूर करने के लिए भी वज्रासन काफी उपयोगी माना जाता है। इस आसन को करने से मानसिक तनाव दूर होता है। कभी कभी पसंदीदा भोजन अगर आप ज्यादा मात्रा में खा लें और इस वजह से सीने के नीचे और पेट के ऊपर दबाव महसूस होता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए 3 से 5 मिनट वज्रासन पर जरूर बैठना चाहिए। वज्रासन करने से शरीर की मांसपेशियां लचीली बनती हैं और शरीर का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है। वज्रासन करने से लोअर बैक पेन की समस्या दूर हो जाती है। यह आसन पाइल्स के रोगियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि वज्रासन करते वक्त किस तरह की सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। वज्रासन करने वाले व्यक्ति को यह आसन हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। टखने, घुटने या एड़ियों पर किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर आपने करवाया हो तो ये आसन बिल्कुल ना करें। हड्डियों में कंपन की बीमारी वाले व्यक्ति को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। वज्रासन करने पर चक्कर आने लगे, पीठ दर्द होने लगे, टखने दुखने लगे, घुटने या शरीर के किसी भी जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे तो फौरन इस आसन का अभ्यास रोककर डॉक्टर की सलाह पर ही
इस आसन को करना चाहिए। हड्डियां चटकने की बीमारी हो या फिर हड्डियों में कमजोरी की तकलीफ रहती हो तो ऐसे लोगों को भी वज्रासन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा वजन वाले लोगों को भी डॉक्टर के परामर्श के बाद ही वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को भी वज्रासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को वज्रासन बेहद पसंद आया होगा और खास तौर से मनोजीत घोष को, जिनकी फरमाइश पर आज हम दोबारा वज्रासन आपके लिए लाए हैं, उन्हें भी ये वज्रासन बेहद पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए आसन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।